हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण पर निबंध। तो देखिए बच्चों, ये 9 से 12 तक ये हमेशा क्वेश्चन आता है 8 नंबर का कि पर्यावरण पर निबंध लिखे। ये 250 शब्दों में आपका आता है। तो देखिए बच्चों, आप इसको समझिएगा, रटना मत, ठीक है। तो पर्यावरण पर आप आराम से निबंध लिख सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना में बच्चों क्या लिखा जाता है, पर्यावरण यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले क्या है, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास या कह ले कि जो हमारे चारों ओर है, ठीक है बच्चों। परि का मतलब और आवरण में क्या है, परि का मतलब है हमारे आसपास जो कुछ भी है, ठीक है। हमारे आसपास क्या है, ज़्यादातर पेड़ पौधे हैं, ठीक है। वही आवरण है, ठीक है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। हमारे चारों ओर से क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं, ये हो गया आवरण, ठीक है। पर्यावरण जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष का सभी को मिलकर बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, जलवायु, ठीक है, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष सभी को मिलाकर बनता है। समझ में आया, वो होता है आपका पर्यावरण। और ये सभी चीज़ें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है। दैनिक यानी कि हम लोगों के रोज के जीवन से सीधा संबंध रखता है, यानी कि रिश्ता रखता है और उसे प्रभावित करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। देखिए मनुष्य यानी कि हम लोग और पेड़ पौधे यानी कि पर्यावरण, ठीक है, हम लोग एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि डिपेंड है। पर्यावरण जैसे जलवायु, प्रदूषण या वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। देखिए अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे ना, हम सांस नहीं ले सकते। देखिए बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो कौन ले लेता है, पेड़ पौधे ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहते हैं। O2 ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इतना क्लियर है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। देखिए हम लोगों की जो अच्छी बुरी बातें होती है ना, उन सबको रोकना चाहिए। अच्छी बातें को तो आप हमेशा यूज़ करें, लेकिन जो बुरी आदतें हैं ना, हटा दें उससे। जैसे पेड़ पौधे काटना, ये क्या है, बुरी आदतें। हमारे वातावरण में गंदगी फैलाना, जैसे कि पन्नी जला देना, उससे क्या बहुत गंदा धुआं निकलता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमें क्या स्वच्छ रखना चाहिए अपना पर्यावरण। मनुष्य की बुरी आदतें जैसे पानी प्रदूषित करना, ये भी पर्यावरण में ही आता है, ठीक है। पानी प्रदूषित करते हैं वो बेकार है। बर्बाद करना, पानी को बर्बाद करना, वो भी पर्यावरण है। वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना, यानी कि पेड़ पौधे काट देते हैं ना लोग अपने स्वार्थ के लिए, तो हमें क्या है, वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। आदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पर्यावरण को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ता है। देखिए फिर क्या होता है, अगर पेड़ पौधे काट दोगे ना, तो क्या आएगी, आपदाएं आएंगी। तो उससे क्या, हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा ना। हमने जब पेड़ पौधे खाते हैं तो हम ही इसका फल पाएंगे। हम ही को नतीजे देखने पड़ेंगे ना कि हाँ, पेड़ पौधे काटने से क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, पर्यावरण और प्रकृति। हमारा पर्यावरण और प्रकृति जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। पर्यावरण के जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। जबकि पर्यावरण के अजैविक घटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पर्वत,
चट्टानें, नदी, हवा और जलवायु के तत्व इत्यादि। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है। ये सब क्या है? हम इन सब से मिलकर बनी एक इकाई है ये घटनाएं। ठीक है, यह हमारे चारों ओर व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी पर निर्भर करती और संपादित होती है। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इस प्रकार की किसी जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध भी होता है, जैसे कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानव हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। यह विभाजन प्राकृतिक प्रक्रिया और दशाओं में मानव हस्तक्षेप की मात्रा की अधिकता और न्यूनता के अनुसार है। पहला, विश्व पर्यावरण दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। 15 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है बच्चों, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, ये जो डेट है और सन दे रखा है, इसको आप याद रखिएगा, पेपर में आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे देखिए, उपसंहार में क्या लिखेंगे आप। आज के युग में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति नष्ट हो रही है। हर जगह जगह घने वृक्ष काटकर बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करना पर्यावरण और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। इतना ही नहीं, जहां वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज़, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बच्चों, पेड़ पौधे काटने से ही ज़्यादातर बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, अतः आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पर्यावरण संकट के मुद्दे पर आम जनता और सूदी पाठकों को जागरूक करने की। पर्यावरणीय समस्या जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनः विचार के लिए प्रेरित कर रही है और अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो बच्चों, ये था आपका पर्यावरण पर निबंध। आई होप पसंद आया होगा, हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाली वीडियोस के लिए। आपको डेली यहाँ पे एक नया निबंध पढ़ने को मिलेगा जो हमेशा आपके एग्जाम में आता है। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, तभी नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आएंगे। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।